मुझे आपसे काम था, नहीं तो मुझे 2-3 बार आपके घर आना पड़ता। क्या काम पड़ गया? वो आपके जो लेख पर्यावरण के छपे थे पेपर वगैरह में, वो मुझे अपनी वर्कशॉप के लिए चाहिए थे। ये लेगा आपको? 2-3 दिन में ही चाहिए। 2-3 दिन में चाहिए? मैं तो आज रात को हफ्ते भर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो अभी बाहर जा रहे हैं? यदि आप घर की तरफ ही जा रहे हैं तो फिर मुझे अभी दे दीजिए। हाँ, मैं जा तो कर ही रहा हूँ और उचित होगा कि तुम्हारे को ज़रूरी है तो आज ही ले लो, क्योंकि वो फाइलों में निकालने पड़ेंगे। 1 घंटा लग जाएगा मेरे को ढूंढने में, तो और फिर मैं दूसरे कामों में लग जाऊँगा। अभी मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ। हाँ, आओ अपन चलते हैं और घर से अभी ले लो मेरे से। लिखे हैं, अब आप पर्यावरण पे नया कुछ लिख रहे हैं या क्या दुनिया को बताना चाह रहे हैं? अब पर्यावरण पे एक फिर मेरा नया लेख आ रहा है और लेख कितने भी लिखो, नई नई थीम है, जब भी कुछ कार्य हो पाएगा, क्योंकि पर्यावरण की समस्याएं विभिन्न तरीके की है, इसको एक लेख में नहीं समेटा जा सकता। फिर मेरी नई थीम पे एक लेख आ रहा है जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा जो नया लेख है वो विश्व में कहीं न कहीं तूफान आना, बाढ़ आना, आए दिन आजकल संक्रामक बीमारियां फैलना, त्वचा के कैंसर होना, इस पर आधारित है। ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए जिम्मेदार है और ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा आज विश्व में मंडरा रहा है, उसका जो कारण प्रदूषण है। तो प्रदूषण कैसे इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसको सरल भाषा में पब्लिक के सामने लाना और अवेयरनेस इसके ऊपर कैसे आ सकती है, इस पर आधारित है। अच्छा। हाँ, अभी तक क्या है कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि ओजोन जो परत है वो किस तरह से पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारियों के लिए एक सुरक्षात्मक छतरी का काम करती है, जिसमें क्षरण शुरू हो गया है। क्षरण शुरू होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारियों के लिए विभिन्न तरह के खतरे उत्पन्न हो गए हैं। बड़ा कारण ये जो डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन, भट्टियाँ, कल कारखाने, जंगलों में लगने वाली आग, यह है इसका सबसे बड़ा कारण, जिसके कारण ये जो प्रदूषण है ये बढ़ रहा है। और इसके निवारण के लिए जो एक उपाय, पेड़ पौधे ज़्यादा लगे, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो प्रदूषण फैलाने वाले तथ्य हैं, इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर हर आदमी जागे और इन प्रदूषण संबंधी उपायों को दूर करे। उपाय क्या हैं इसके, कैसे दूर कर सकते हैं हम प्रदूषण की समस्या को? ये जो नए लेख है, आर्टिकल है, उसमें प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न कारकों में सबसे बड़ा कारक जो लिया है और जिसके निवारण का जो उपाय सुझाया है, वो है अपने जो निजी वाहन चलते हैं ना तादाद में, उनको लिया है कि वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और उन वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण सड़कें भरी हुई है और इसके कारण कई तरह की जो विषमताएं हैं, मतलब प्रदूषण तो है ही और इसके आसपास कैसा वातावरण हो जाता है, इसको लेके मैंने किया है। प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने अपने इस आर्टिकल में जो वाहन है उनको लिया है, इनको प्रमुख रूप से जिम्मेदार मानते हैं। इसका एक उपाय सुझाया है इस लेख के अंदर, वो ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सार्वजनिक परिवहन है, उसको ज़्यादा सुविधायुक्त बनाकर पब्लिक के लिए अपन निजी वाहनों की संख्या को कम करने पर ध्यान दें। यानी लोग अपना निजी वाहन लेकर न निकलें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करें। और कैसी भीड़ें भरी रहती है, अब अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको सुविधायुक्त बनाया जाए, ज़्यादा बसें हों, तुरंत बस मिल जाए, तो लोग अपना निजी वाहन छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करें, तो एक फैक्टर जो है प्रदूषण का वो कम हो सकता है। अब इसके लिए कैसे लोग अपना निजी वाहन, इसके मैंने उपाय बताएं। क्यों छोड़ें लोग निजी वाहन अपना, क्योंकि सबको सुविधा चाहिए, सबको फटाफट भागने की जल्दी है। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाए
तो लोग निजी वाहन छोड़ सकते हैं, और निजी वाहन छोड़ेंगे तो वाहनों की संख्या कम होगी, और वो जो एक फैक्टर जो फैलाने का, प्रदूषण फैलाने का एक फैक्टर, उसको हम कुछ हद तक कम करने में कामयाबी हासिल करेंगे। इस पर मेरा ये लेख यहीं तक केंद्रित है। फिर मैं दूसरे कारण अगले लेख में लिखूँगा। अरे देखो ये महाराज क्या कर रहे हैं, अपने को इनसे पूछना चाहिए, इन्होंने इतना धुआं कर रखा, प्रदूषण फैला रखा है, इनसे बात करनी चाहिए। हाँ, ये बाग में ऐसे धुआं क्यों फैला रखा है इन्होंने? ये तो गार्डन है हरा भरा, और ये यहीं प्रदूषण फैला रहे हैं। अपन दुनिया भर में काम कर रहे हैं, पूछना चाहिए अपन को इनसे। नमस्कार महाराज जी। ये बाग हरियाली है यहाँ, और आप ये अग्नि जला रहे हैं, धुआं हो रहा है। महानुभाव विराजमान, आपकी शंका का पूर्ण समाधान मिलेगा। हाँ, आपकी क्या जिज्ञासा है बताइए, आपको समाधान मिलेगा। नहीं, हमारी कोई जिज्ञासा नहीं है, हम बाग में घूम रहे थे। इतना अच्छा बाग है यहाँ, बहुत अच्छा माहौल है, और हम ऐसा सोचते हैं, एक तरफ तो प्रदूषण बढ़ रहा है, और आप ये जो लकड़ियाँ जला रहे हैं, धुआं कर रहे हैं, तो इस प्राकृतिक वातावरण को आप क्यों खराब करने पे तुले हुए हैं? पहले ही हमें तो प्रदूषण को दूर करने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, बल्कि आप यहाँ ये लकड़ियाँ जला रहे हैं, ये समझ से बाहर है। यह प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण होता है वर्तमान में मोटर व्हीकल हो गई, हमारा फ्रिज हो गया, इससे सब प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है वर्तमान में। यहाँ पर हम अपने जंगलों के कुछ पेड़ों की छाल है, पौधे हैं, उनकी सूखी लकड़ियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनको यहाँ पे इसलिए एक विशेष क्रिया कहो इसे, इससे वर्तमान में वातावरण में शुद्धि होती है। वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च किया है कि जो ओजोन लेयर होती है उसमें छेद होना चालू हो गए हैं। वह छेद इसलिए हो रहे हैं कि जो प्रदूषण है, प्रदूषण फैलते जा रहा है, इसलिए वह छेद हो चुके हैं। हम उस ओजोन पर्वत को, ओजोन लेयर को मजबूत करने के लिए यहाँ छोटा सा अनुष्ठान कर रहे हैं। वैसे वो कैसे? जिस प्रकार यहाँ पे जंगल की विभिन्न जड़ी बूटियाँ, पेड़ों की सूखी हुई, उनको यहाँ जलाया जाता है। पेड़ पौधों में मुख्यतः जितने भी पेड़ पौधे हैं वह दिन में ऑक्सीजन छोड़ेंगे, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। लेकिन उनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं, जिस प्रकार पीपल का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, यह 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। हाँ, पीपल का देता है। उसी तरह अब पशु पक्षी हो गए, तो भारत देश में एक गाय है जिसको सब कुछ माँ की तरह उसको पूजा जाता है। गाय क्यों पूजा जाता है? उसका गोबर हो गया, मल मूत्र हो गया, और उसका विशेष करके घी जो है वह सबसे उपयोगी है। अगर देसी गाय का 10 ग्राम शुद्ध घी उसको आप अग्नि में जलाओगे तो उससे 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है 10 ग्राम गाय का घी जलाने से। देसी गाय का 10 ग्राम घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। यह विशेषता है। और किसी को कैंसर जैसे घातक बीमारियां भी है, वह देसी गाय के ऊपर हाथ फिराता है 10 मिनट
कैंसर जैसी घातक बीमारियां उसके हाथ फिराने मात्र से उसका कैंसर रोग दूर हो जाता है। यह वैज्ञानिक भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हमारे विज्ञान ने भी इसका मान के चलो चल रहा है अभी, लेकिन कई जगह है तो इस प्रकार के कई लोगों ने प्रयोग कर चुके हैं। तो ये 1 टन ऑक्सीजन कैसे आपके इसमें घी डाल रहे हैं आप? हाँ, गाय का शुद्ध घी डालते हैं हम। क्या देसी गाय का शुद्ध घी, तो उससे क्या वातावरण में मान के चलो कि 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। जब वातावरण में ऑक्सीजन पैदा होगा, बहुत बड़ी बात है। जब वातावरण में ऑक्सीजन पैदा होगा तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी क्रिया है, चाहे घर की है चाहे धर्म की क्रिया है, उसको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा तो वह अपने मन से, वचन से, काया से उस क्रिया को करेगा और वह सिद्धि को प्राप्त होगा। ये तो ओजोन परत कैसे इससे ऑक्सीजन से मतलब होता है? ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के 3 अणु, इनको मिलाने से एक ओजोन का अणु तैयार होता है। अच्छा, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलने से एक ओजोन का अणु तैयार होता है। वही प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। तो बहुत चमत्कारिक बात है। अगर स्पेस में 1 टन ऊर्जा पैदा होती है 10 ग्राम गाय के घी से, हम तो महाराज जी आपके मुँह से ही सुन रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हैं, हम तो इसको प्रदूषण की क्रिया समझ रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि 10 ग्राम गाय का घी यहाँ जलाया जा रहा है, इससे स्पेस में 1 टन ऊर्जा पैदा होती है। तो ये बात पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए, क्योंकि ओजोन परत को ही बचाना आज सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि हमें ही पता है कि हानिकारक किरणें, जो ओजोन परत अगर इसमें छेद हो गए तो उसकी हानिकारक किरणें त्वचा का कैंसर, सांस की बीमारियां, अन्य बीमारियां जलीय जंतुओं में, हमारे में, पब्लिक में पैदा हो रही है। हमें ये पता है, लेकिन हम तो यहाँ ये सोच के आए थे कि यहाँ प्रदूषण फैलाने की एक क्रिया, धुआं हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जड़ी बूटियाँ ऐसी जलाई जा रही है जिससे शुद्धि हो रही है। अच्छा, एक बात बताओ भैया, आप क्या व्यवसाय करते हो? हम तो पत्रकार हैं महाराज। पत्रकार हो? ठीक है, पत्रकार हो तो हम तुमको एक रहस्य की बात बताते हैं। मंत्र शास्त्र जानते हो? हाँ, मंत्र शास्त्र में। मंत्र यानी शब्दों का उच्चारण, विशेष शब्दों के उच्चारण से विशेष प्रकार का रोग है, संकट है, सब कुछ किया जा सकता है। आपने मंत्र के लिए थोड़ा समझ लो, आपने किसी को निंदनीय शब्द बोल दिए, चाहे वह आपके घर का है, बाहर का है, तो क्या वह आप सम्मान करेगा? नहीं करेगा। यहीं से समझ लीजिए। उसी प्रकार एक विशेष मान के चलो, हमारे पूर्वाचार्य हो गए, ऋषि मुनि हो गए, उन लोगों ने एक विशेष प्रकार के मान के लोग की मंत्र शास्त्र बनाया हुआ है। वह उन मंत्रों का उच्चारण मात्र करने से कई प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। नज़र टोक भी दूर हो जाती है। नज़र टोक भी दूर हो जाती है। सबसे बड़ा आज विश्व आज में नकारात्मक ऊर्जा आजकल चारों तरफ है। आदमी खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। सभी मंत्रों का राजा आज विश्व में प्रसिद्ध है, वह है ओम। यह मंत्र सभी धर्म वाले मान रहे हैं, देश में विदेश में सब लोग मान रहे हैं। और कुछ विशेष मंत्र हैं, वह भी हम आपको बता रहे हैं। आप पत्रकार हो, पत्रकारिता के माध्यम से उन मंत्रों को आप लोगों तक के पहुंचाएं। और अगर वह मंत्र कोई पढ़ लेता है, सुन लेता है, तो मान के चलो कि उससे उसके सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। बोलो मंत्र बताइए। वह मंत्र है ओम
हरं सोम नमो भगवतो वड्डमानसरी सच्चक्कं जलन्तं गच्छम् आसं पालं लोहाणं भुवाणं जय वा विवादे वा खम्मणे वा रांगणे मोहन वा सौजी संतान अपराजित भवतु मे रक्क रक्क रोम फट स्वाहा। ओम हरं सोम नमो भगवतो वड्डमानसरी सच्चक्कं जलन्तं गच्छम् आसं पालं लोहाणं भुवाणं जय वा विवादे वा खम्मणे वा रांगणे वा मोहन वा सौजी संतान अपराजित भवतु मे रक्क रक्क रोम फट। ओम हरं सोम नमो भगवतो वड्डमानसरी सच्चक्कं जलन्तं गच्छम् आसं पालं लोहाणं भुवाणं जय वा विवादे वा खम्मणे वा रांगणे मोहन वा सौजी संतान अपराजितो भवतु मे रक्क रक्क रोम फट। तक्ष प्रमाण है। रुकावट हो जाती है, मतलब रुकावट हो जाती है। किसी भी प्रकार की बाधा है वह रुक जाती है, कहने का तात्पर्य ये है। हमने पहली बार सुना है मंत्र, क्या महत्ता है इसकी? मतलब इस मंत्र की यह महत्ता है कि इसके उच्चारण करने से तुम्हारे अंदर जितना भी निगेटिव पना है वह खत्म हो जाता है, और आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें अगर किसी प्रकार की बाधा है वह बाधा भी दूर हो जाती है, कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है, यह विशेषता है। ठीक है, ये हमने देखा आप जड़ी बूटियाँ और देशी घी का कर रहे हैं। हमने इसमें भी किताब भी देखी है, इस किताब इसी तरह की है जड़ी बूटियों के संबंध में। हाँ, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। कि आपने नई बात बताई कि ये 10 ग्राम गाय का घी जलाने से अग्नि में इस तरीके से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। और आज सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण ही है, हम भी प्रदूषण पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें नई बात पता पड़ी। हम इसको आगे शोध के लिए हम वैज्ञानिकों से आग्रह करेंगे आपके कि ये कितना सच है, हमें कुछ इसका प्रमाण हमारे पास नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि अगर ये है तो ये वाकई विश्व का बहुत बड़ा, विश्व के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है हमारे देश का, कि हमारे देश की गाय हर तरह से इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी उपयोगी है कि उसका मतलब जो दूध उपयोगी है, घी उपयोगी है, गोबर उपयोगी है, यानी इतनी महान है। और उसके घी को मस्तिष्क पे लगाने से, नाक में डालने से सैकड़ों बीमारियाँ दूर होती है, हमें पता है। लेकिन ऑक्सीजन की जो बात है, इस स्पेस में 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है, और वो ऑक्सीजन आज सबसे बड़ी ज़रूरत बनती जा रही है। प्रदूषण जो ओजोन परत है वो ऑक्सीजन जब ज़्यादा होगी तो मजबूत होगी, इसकी लेयर मजबूत होगी, और ओजोन मजबूत होगी तो जो छेद हैं वो समाप्त होंगे, और जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें जिससे ओजोन परत रक्षा करती है हमारी, ये तो हमने ही पढ़ रखा है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों को से हमारी रक्षा करती है। नहीं तो अगर ओजोन परत नहीं हो तो हमारे पास सीधी और हानिकारक किरणें हमें नुकसान देगी, विभिन्न तरह के रोग पैदा होंगे। जैसा सुनने में भी आ रहा है, रोग हो रहे हैं थोड़े बहुत, ये इसीलिए हो रहे हैं, ओजोन परत कम हो रही है। आप इसमें अच्छा कर रहे हैं, हम इसको पहुँचाएँगे आगे। हमारा संदेश यह है कि आप पत्रकारिता के माध्यम से जगह जगह जहाँ उपयुक्त जगह मिल जाती है वहाँ पीपल का पेड़ अवश्य लगवाएं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी। आज घर घर में तुलसी का पौधा रखा जाता है, पूजा जाता है, उसका मुख्य कारण यही है कि वह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और 5 प्रकार की तुलसी होती है। उन तुलसी से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, सबका इलाज हो रहा है। और वर्तमान में आज भारत सरकार भी आयुर्वेद को महत्व दे रही है, और देखो आगे आगे क्या सुधार होता है। ठीक है, हम आपके दर्शन करने दोबारा आएंगे। इसके बारे में कोई शंका होगी गाय के घी के बारे में, हम इसको आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ये बात दुनिया तक जाए और ये शोध का विषय बने, क्योंकि हमने आज ये नई बात सुनी। और आप अगर ऐसा कर रहे हैं, गाय के घी से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आपकी कोई भी शंका समाधान है, कभी भी आ सकते हो।